एक ऐसा मंदिर जो देश के बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा मंदिर जहां पहुंचकर आपको दिखते हैं विचित्र नज़ारे। एक ऐसा मंदिर जहां की आवाजें आपकी रोंगटे खड़े कर देती। ऐसा मंदिर जहां लगती है भूतों की अदालत और सुनाए जाते हैं फैसले। एक ऐसा मंदिर जो विज्ञान को देता है चुनौती, जहां डॉक्टर और साइंटिस्ट आते हैं रिसर्च करने। एक ऐसा मंदिर जहां का प्रसाद भी नहीं खाया जाता, जहां पहुंचकर आपके अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी हो जाती है दूर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो होने वाला है मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए। कैसे आप मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में रुकने की क्या व्यवस्था है, मेहंदीपुर बालाजी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी की ट्रिप प्लान करते हैं तो कितने दिन की आपको ट्रिप प्लान करनी चाहिए और बालाजी की ट्रिप में कितना खर्च आता है। इसके अलावा दोस्तों आखिर में ये भी जानेंगे कैसे आपको बालाजी महाराज के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने का अपना एक विशेष नियम है। मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी कैसे लगाई जाती है, मेहंदीपुर बालाजी में आने से पहले और जाने के बाद आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। बालाजी महाराज मंदिर में सवा मणि चढ़ाई जाती है। सवा मणि क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे आप सवा मणि लगा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। और बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब भी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कमेंट में सभी वक्त जय बालाजी महाराज के जयकारे जरूर लगा देंगे। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी का धाम बहुत ही पावन और चमत्कारी है। कलयुग में श्री बालाजी महाराज ही प्रधान देव के रूप में हैं। यह स्थान जिला दौसा राजस्थान में श्री मेहंदीपुर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। इसीलिए दो पहाड़ियों के बीच में बसे होने के कारण इन्हें घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। यहाँ पर हनुमान जी बाल रूप में विराजमान है, इसीलिए इन्हें बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ आप तीनों तरीके से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाई ट्रेन। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी का नजदीकी रेलवे स्टेशन है बांदीकुई जंक्शन, जो देश के सभी मुख्य रेलवे स्टेशन से सीधे जुड़ा हुआ है। तो आप बाई ट्रेन बहुत आसानी से बांदीकुई जंक्शन तक आ सकते हैं। बांदीकुई जंक्शन से बालाजी मंदिर की दूरी लगभग 25-26 किलोमीटर के आसपास की है। बांदीकुई रेलवे स्टेशन से बहुत सारी टैक्सी सीधे बालाजी मंदिर के लिए चलती है, जिनका किराया 50-60 रुपए लिया जाता है। आप बाई ट्रेन बांदीकुई पहुंचे, फिर टैक्सी करके आप बालाजी मंदिर तक जा सकते हैं। और बांदीकुई रेलवे स्टेशन से बहुत सारी बसें भी मेहंदीपुर बालाजी के लिए चलती हैं, जो 50 रुपए के आसपास का चार्ज लेती हैं। तो आप बाई बस भी मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन अगर आप बाई फ्लाइट मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी का नजदीकी एयरपोर्ट है जयपुर, जो कि मेहंदीपुर बालाजी से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आप बाई फ्लाइट जयपुर पहुंचे। जयपुर से बहुत सारी बसें चलती हैं, जिनका किराया 100 रुपए से लेकर 120 रुपए के आसपास होता है। तो आप जयपुर पहुंचने के बाद बाई बस भी बालाजी तक जा सकते हैं। और अगर आप जयपुर बाई फ्लाइट पहुंच रहे हैं तो वहां से प्राइवेट टैक्सी भी चलती है, जिनका किराया 1800 रुपए के आसपास होता है और ये आपको जयपुर से बालाजी ड्रॉप कर देती है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो तीसरे ऑप्शन में आप मेहंदीपुर बालाजी अपनी बाइक और कार लेके भी जा सकते हैं। हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है बालाजी महाराज तक मंदिर पे जाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, जयपुर से बहुत सारी बसें भी श्री मेहंदीपुर बालाजी के लिए सीधे चलती है। तो आप इन बसों द्वारा भी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों यह तो बात हुई आपको मेहंदीपुर बालाजी कैसे जाना। बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी में बहुत सारे आश्रम भी बने हुए हैं, गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं और होटल भी बने हुए हैं, जिनका किराया अलग अलग होता है। अगर आश्रम में रुकना चाहते तो इसमें आपको 200 रुपए से लेके 500 रुपए में बहुत अच्छे रूम अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गेस्ट हाउस में रुकते हैं तो गेस्ट हाउस में आपको 600 रुपए से लेके 1000 रुपए के आसपास में रूम अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर आप ठीक ठाक होटल में रूम लेना चाहते हो तो इनमें आपको 1200 रुपए से लेके 1500 रुपए के आसपास का रूम पड़ने वाला है। तो आप अपने बजट अनुसार बालाजी में रुक सकते हैं। अगर आप 200 में रुकना चाहते हैं तब भी आप बालाजी में रुक सकते हैं और अगर आप 1500 रुपए खर्च करना चाहते हो तो 1500 रुपए में भी बालाजी में रुकने की व्यवस्था है। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपको कैसे मेहंदीपुर बालाजी आना है और यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है। बात करते हैं मंदिर में दर्शन कैसे करें, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपको मेहंदीपुर बालाजी कब जाना चाहिए। वैसे तो मेहंदीपुर बालाजी में साल भर हमेशा भीड़ होती है, लेकिन मेहंदीपुर में मंगलवार और शनिवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए मंगलवार शनिवार को आपको बालाजी में दर्शन करने से बचना चाहिए अगर आप भीड़ भाड़ में दर्शन करना नहीं चाहते हैं तो। और जब आरती का समय होता है तो उस समय तो बिल्कुल भी कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं होती है। अब बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के क्या नियम है। मेहंदीपुर बालाजी में ऐसी मान्यता है, कहते हैं यहाँ जाने से पहले कम 1 सप्ताह पहले तक आपको लहसुन
लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे जब आरती होती तो आरती के समय पानी के छींटे भक्तों पे मारे जाते हैं, तो आपको आरती में सम्मिलित होकर उन छींटों को अपने ऊपर जरूर ले लेना है। आरती के समय भक्तों पे जो जल छिड़का जाता है, बालाजी महाराज की मूर्ति में एक छोटा सा छिद्र बना है, वहाँ से पानी हमेशा टपकता रहता है। इसी पानी का छिड़काव भक्तों पे आरती के समय किया जाता है। ऐसी मान्यता है जिन भक्तों पे ऊपरी चक्कर होता है या किसी के ऊपर कोई निगेटिव ऊर्जा का वास होता है तो मात्र इन छींटे पड़ने से ही वो व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। बालाजी महाराज मंदिर में बालाजी के अलावा प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के भी दर्शन होते हैं। प्रेतराज सरकार में सभी भूत पिशाचों की अदालत लगती है और यहीं पे उनका फैसला सुनाया जाता है। बालाजी मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर बालाजी महाराज को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि बालाजी के प्रसाद के 2 लड्डू खाते भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति के अंदर मौजूद भूत प्रेत तड़पने लगता है और अजब गजब हरकतें करने लगता है। यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद को दरख्वास्त और अर्जी कहते हैं। अगर आप मंदिर में दरख्वास्त का प्रसाद लगा रहे हैं तो आपको वहां से तुरंत ही निकलना होता है, जबकि अगर आप अर्जी लगा रहे हैं तो अर्जी का प्रसाद लेते ही आपको पीछे की ओर फेंकना होता है। इस प्रक्रिया में प्रसाद फेंकते समय आपको पीछे की ओर बिल्कुल भी नहीं देखना होता है। आम तौर पर जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं तो वहां से प्रसाद लेकर घर आते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में मेहंदीपुर में चढ़ाया गया प्रसाद यहीं छोड़ दिया जाता है। इसे आपको घर पे लेके नहीं आना चाहिए, खास तौर पर उन भक्तों के लिए जो भूत प्रेत की बाधा से परेशान है और उन्हें उनके परिजनों को तो कोई भी मीठ चीज और प्रसाद आदि साथ लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सुगंधित वस्त्र और मिठाई में आदि से नकारात्मक शक्तियों को अधिक आकर्षित करती है, इसलिए कोई भी भक्त मेहंदीपुर बालाजी से प्रसाद लेकर घर नहीं आता है। इसके अलावा दोस्तों बालाजी दरबार में सवा मणि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बहुत से भक्तों को इसकी जानकारी नहीं कि सवा मणि क्या होती है और कैसे सवा मणि का प्रसाद चढ़ाया जाता है और क्यों चढ़ाया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। श्री बालाजी में मांगी हुई मुराद पूरी होने पर सवा मणि का भोग लगाया जाता है। सवा मणि के प्रसाद में हलवा पूरी एवं लड्डू पूरी का भोग लगाया जाता है। सवा मणि के भोग लगाने का समय 11:30 से 2 बजे तक का होता है। सवा मणि का भोग तीनों दिवसीय बालाजी महाराज, भैरव बाबा जी और प्रेतराज सरकार जी को लगता है। सवा मणि श्री राम दरबार में स्थित श्री राम दूत प्रसाद समिति द्वारा अथवा मंदिर के बाहर किसी भी दुकान पर ऑर्डर करने पर आपको प्राप्त हो जाएगी और जो सवा मणि का भोग होता है वो आपको स्वयं बालाजी महाराज के दरबार में आकर लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी में आप किसी भी हाथ से आपको कोई भी प्रसाद नहीं लेना है, ना ही किसी के द्वारा दी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। इसके कारण वहाँ पे एक दूसरे से लोग प्रसाद नहीं लेते हैं और सवा मणि का भोग लगाने के लिए अगर आप प्रसाद का वितरण करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर प्रसाद का वितरण नहीं कर सकते। इसके लिए ही मंदिर के बगल में एक काउंटर भी बना हुआ है जहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार 5100 रुपए, 21,000 रुपए, 11,000 रुपए आप अपनी मन चाही मुराद पूरी होने के बाद सवा मणि का प्रसाद वहाँ पे राशि दान करके चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों जो भी राशि आप दान दे रहे हैं वहाँ पे सवा मणि प्रसाद के लिए उसकी रसीद आपको प्राप्त हो जाती। आप चाहे सवा मणि काउंटर से आप अपनी राशि दान दे रहे हैं, फिर दूता प्रसाद समिति द्वारा या फिर किसी भी दुकान पे आप सवा मणि लगवा रहे हैं तो आपको हर जगह से रसीद प्राप्त हो जाती और यही लोग आपका प्रसाद वितरण करा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी में आपको किसी भी हाथ से कोई भी प्रसाद नहीं लेना है, ना ही किसी की द्वारा दी गई कोई भी वस्तु आपको ग्रहण करनी चाहिए। इसी कारण यहाँ एक दूसरे से लोग प्रसाद नहीं लेते हैं और सवा मणि का भोग अगर स्वयं से आप भंडारा करना चाहते हैं तब भी आपसे कोई भी वहाँ प्रसाद नहीं लेगा। इसीलिए यहाँ पे दुकानों पे और ट्रस्ट के द्वारा जहाँ पे काउंटर बना हुआ है यहाँ पे आप दान कर देते हैं राशि और वही लोग आपका भोग लगवा देते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि सवा मणि का भोग कैसे लगाया जाता है। अब बात करते हैं बालाजी महाराज के दर्शन आप कब से कब तक कर सकते। तो बालाजी महाराज का मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन आरती का समय पूर्ण रूप से भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। जिस समय बालाजी महाराज का भोग लगाया जाता है उस समय भी भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। आरती का समय मुख्य रूप से सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के आसपास का होता है और शाम को 6:30 से लेकर 7 बजे के आसपास का होता है, लेकिन यह शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के हिसाब से बदलता रहता है। आरती के समय भी भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है और इस समय मंदिर के बाहर भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और ऐसी भीड़ में आपको बचना चाहिए। भक्त जाते हैं भीड़ में फंस जाते हैं, कई बार इनको दिक्कतें भी होती हैं क्योंकि यहाँ पे आरती के समय पहले ही बता चुका हूँ जो पानी के छींटे छिड़के जाते हैं उन छींटों के लिए ही यहाँ पे भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ लगती है और आप देख रहे हैं इस समय कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो हो गई बात आपको बालाजी कैसे जाना है, बालाजी में दर्शन करने के क्या नियम और कैसे आपको दर्शन करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं बालाजी की ट्रिप आपको कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। अगर आप अपने शहर से बाई बस रात में निकलते हैं तो आप सुबह पहुंचने के बाद पूरे दिन में बालाजी के दर्शन करने के बाद शाम तक वापस जा सकते हैं। आपको यहाँ पे नाइट स्टे करने की कोई भी जरूरत नहीं। और अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं शाम तक बालाजी महाराज पहुंचते हैं तो फिर आपको यहाँ पे
एक नाइट का स्टे बनाना चाहिए। बालाजी मंदिर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। अगर आप शाम तक भी बालाजी मंदिर पहुंच जाते हैं तो चले जाइए, लाइन में लग जाइए। लाइन बहुत लंबी होती है लेकिन फिर भी 1 से 1.5 घंटे में आपको दर्शन बहुत आराम से हो जाते हैं। मंदिर के अंदर जब आप जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको बालाजी महाराज के दर्शन होते हैं। आप जय बालाजी महाराज के जयकारे लगाते रहिए और सामने बालाजी महाराज के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आपको जाना है जीने से चढ़कर, यहाँ पे आपको भैरव बाबा के दर्शन होते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप पीछे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे प्रेतराज सरकार के दर्शन होते हैं और यहीं पे भूत प्रेतों का दरबार लगता है। जितने भी लोगों पे कोई ऊपरी दिक्कत होती है वो यहीं मंदिर में अपने मन से झूमने लगते हैं। और आप मंदिर में आराम से दर्शन करिए। भीड़ होती है लेकिन फिर भी आपको बहुत आराम से दर्शन करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। फिर वहां से जाना है, यहाँ पे एक चौथा स्थान है बाबा की समाधि, आप यहाँ जाके भी आपको दर्शन कर लेने हैं। बालाजी में बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद और आप कहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। उससे पहले आपको बालाजी में खाने पीने की व्यवस्था है इसके बारे में बता देते हैं। बालाजी में आपको कहीं भी लहसुन प्याज खाने को नहीं मिलने वाला है। लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं चलता है यहाँ पे। बालाजी में अगर खाने की रेट की बात करें तो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में आप यहाँ पे भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पे आपको थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको लस्सी बहुत अच्छी मिलने वाली है जिसका रेट 30 से 40 रुपए के आसपास का होता है। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं तो आपको खाने पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं आने वाला है। तो हम बात कर रहे थे बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद आपको कहाँ जाना है। बालाजी महाराज में दर्शन करने के बाद आपको वहीं पर जाना होता है 3 पहाड़ी। 3 पहाड़ी पे दर्शन करने का मतलब है कि यहाँ पे 3 पहाड़ियां बनी हुई जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए तो आपको यहाँ पे जाके भी दर्शन कर लेने हैं। और अगर यहाँ 3 पहाड़ी पे मंदिरों की बात करें तो यहाँ पे आपको काली जी के दर्शन होते हैं। काली जी के मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो सर पे रख के नींबू काटा जाता है, तो आपको अपने सर पे रख के नींबू जरूर कटवा लेना है। और ऊपर जाके भी भैरव बाबा का मंदिर बना, वहाँ पे भी यही प्रक्रिया की जाती है, तो आपको यहाँ पे भी ये प्रक्रिया करवा लेनी है। और इसके अलावा भी रास्ते में बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर, राम भगवान के मंदिर बने हुए, तो इन सभी मंदिरों में भी आपको दर्शन कर लेने हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपको कैसे दर्शन करने, और आखिर में बात आती कितना खर्च आएगा आपकी बालाजी की ट्रिप में। अगर बालाजी पहुंचने के बाद की खर्च की बात करें तो बहुत ज्यादा खर्च आपका 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के आसपास का आने वाला है। आप 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में बालाजी महाराज के दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपका एक नाइट का स्टे जोड़ा गया और यहाँ पे जो आप पे खाने का खर्च आने वाला है इसको जोड़ा गया। इसके अलावा आपको बालाजी तक पहुंचने का खर्च और यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा खरीदारी करते हैं इसका खर्च नहीं जोड़ा गया। ये खर्च आपका यहाँ पे रहने और खाने का खर्च है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको बालाजी के दर्शन करने और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है बालाजी में दर्शन करने वक्त जाते समय। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बालाजी महाराज से दर्शन करके वापस आते हैं तो मान्यता अनुसार 41 दिन तक आपको लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते वहीं दरबार में आप अर्जी लगा दीजिए कि बाबा मैं 3 दिन तक ही ऐसा कर पाऊंगा, तो 3 दिन बाद भी आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है बालाजी मंदिर से जुड़ा हुआ तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और कमेंट में आप सभी लोग जय बालाजी महाराज के जयकारे जरूर लगा दें। और आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट भारत के दर्शन पे फॉलो भी कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी महाराज।